कृपया ध्यान दें। सभी श्रोताओं से पुनः निवेदन है कि जो पटाचारा की मैं रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका आज 4वां भाग है और मेरा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें और अपने यार मित्रों में शेयर करें। तो अब जो बेटी है वो अपने घर से नौकर के साथ चली गई है। जंगल में उसने रात में विश्राम किया है। जब सुबह होता है तो फिर क्या करती है कि सुबह हुआ दोनों चल दीने, अब भूख प्यास दोनों तज दीने। दिन भर चले कोई नंगर पड़ जाता, अब कुछ जलपान ग्रहण कर लेता। कई रोज की मंजिल करके अब एक नगर में पहुंचे जाके। बस्ती बाहर एक झोपड़ी दिखाई, अब बूढ़ी मायक बैठी पाई। इस प्रकार वो कई दिन जंगल में चले, फिर कई दिन के बाद कहीं एक नगर पड़ा तो वहां जलपान ग्रहण किया। उसके बाद फिर चले, जंगल ही जंगल गए। फिर शाम हो गई तो शाम होते ही एक नगर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नगर के बाहर एक झोपड़ी फूस की पड़ी हुई है। उसके सामने एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। दोनों ने देख करके जा करके उस बूढ़ी माँ के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि पास जाए कर सब हाल बताया, अब बूढ़ी माँ को तरस कुछ आया। मेरी कोई संतान नहीं है, अब ठहर जाऊं यतराज नहीं है। कई भाग झोपड़ी निहारे, अब गठरी रख दिए का किनारे। जाकर के उस बूढ़ी के पास दोनों बच्चे पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बूढ़ी माँ, हम बहुत दूर से परदेसी आए हुए हैं, अगर आप हमको एक रात ठहरने का आसरा दे दो तो मैं आपको बहुत एहसान मानूंगा। बूढ़ी माँ ने जब उनको आया देख कहने लगी, कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है, मेरी भी कोई संतान नहीं है। झोपड़ी भी हमारी कई भागों में बनी हुई है, 1 2 3 4 झोपड़ियां पड़ी हुई हैं अलग अलग। एक झोपड़ी खाली है, उसमें चाहे जाए आप अपना सामान रख दो और रुक जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। कि बूढ़ी माँ से बेटी बोलई, माता जी एक बात जनावई, खान पान व्यवस्था करना, अब पैसा टका हमसे ले जाना। बूढ़ी माँ को मिला सहारा, अब उन दोनों की बनिया सहारा। एक दिवस 2 दिवस बिताए, अब चलने की फिर आस लगाए। इस तरीके से जब उन्होंने रुकने के लिए बूढ़ी माँ ने कह दिया तो बेटी कहने लगी कि बूढ़ी माँ, आप खान पान की व्यवस्था करो, पैसा टका जो है वो हमारे पास से ले जाओ। आपके यहाँ कोई भी नगर में कोई भी दुकान है उस पे राशन पानी ले आओ और हम लोग बना करके खाएंगे आपस में। बूढ़ी माँ का भी सहारा मिल गया, उन्हें भी सहारा मिल गया, दोनों को एक दूसरे के सहारा बन गए। बूढ़ी माँ ने जा करके दाल चावल राशन का इंतजाम किया, सबने मिलकर के बनाया और खाया। इस प्रकार उन्होंने अब वहां पर कई दिन बिता दिए। एक दिन बेटा कहने लगा उस बूढ़ी माँ से कि बूढ़ी माँ बोली समझायो, अब जब तक चाहो तुम रुक जाओ। जब उन्होंने चलने के लिए बात कही तो बूढ़ी माँ कहने लगी,
बेटा ना हमें रहने में कोई इतराज और ना आपके जाने में। अगर आपको कोई ना परेशानी हो तो आप हमारे यहाँ रुक जाओ, जितने दिन चाहो उतने दिन आप हमारे यहाँ ठहर सकते हो। घर में खाली जगह बहुत है, अब सूना आंगन भरा लगा है। समझ आई तो नौके जाई, अब बेटा बेटी बन के रह जाई। जब बूढ़ी माँ ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, जगह तो बहुत खाली पड़ी है, आप जितने दिन चाहो उतने दिन रुक जाओ, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमारा तो और आंगन खुशियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस बेटी ने बूढ़ी माँ को अपनी सारी कथा और व्यथा बता चुकी थी कि मैं इस तरीके से घर से के भाग करके आई हूँ और ये हमारे नौकर थे, लेकिन अब कोई इनको हमने पति अपना मान लिया है, हमने दोनों ने आपस में शादी कर ली है, तो अब हम घर नहीं जाना चाहते हैं और हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। बूढ़ी माँ को भी सहारा मिल गया, दोनों उसी जगह अब रुक जाते हैं, अपना दिन व्यतीत करने लगते हैं। समझ आई दोनों के जाई, बेटा बेटी बन के रह जाई। हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे, अब खर्चे की कोई कमी नहीं है। खुशी खुशी दिन रहे बिताई, अब शादी दोनों लैया रचाई। 7-8 महीना जब बीते, अब बेटी गर्भवती हो जाते। इस प्रकार से अब वहां उनका अच्छा समय बीत रहा था, क्योंकि रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। बेटी इतना ले गई थी साथ में, 7-8 महीने गुजार दिए, पति पत्नी की तरह उनका रहन सहन हुआ था। तो 7-8 महीने के बाद बेटी जो है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती बेटी हुई, साथी नौकर हर साय, परिवार नहीं कोई साथ में, मन ही मन घबराए। गर्भ पल रहा कोख में, चिंता बढ़ती जाए, 7 मास बीते तभी बेटी रही समझाए। इस प्रकार जब बेटी गर्भवती होती है, जब उसने बताया उस अपने पति को कि मैं अब गर्भवती हो गई हूं, वो बात बूढ़ी माँ ने भी सुनी। अब दोनों लोग तीनों जो है प्राणी बहुत खुश होने लगे हैं, लेकिन एक उनके मन में चिंता और घबराहट है कि लड़की मन मन में रोज रोज विचार कर रही है, अपने गर्भ को पाल रही है। इस कदर भी और 6-7-8-7 महीने बीत गए, तो बेटी अब क्या सोचने लगी कि बेटी बोली पति से समझाई, अब श्रावस्ती चलना बतलाई। माता पिता के घर में जाकर अब जन्म दे शिशु को जाकर। बेटी कहने लगी कि ऐसा करो कि अब हम लोग श्रावस्ती चलते हैं, क्योंकि पहले कुछ परंपराएं भी थीं कि बेटी जब ससुराल में गर्भवती होती थी तो पहला बच्चा अपने मायके में जन्म देने के लिए जाया करती थी। ये बुद्ध काल की परंपरा थी। तो इस प्रकार बेटी कहने लगी कि अब ऐसा न करो, घर के श्रावस्ती चलते हैं। तो बेटा क्या कहता है कि बेटा कहे क्यों हुई अबावली, अब होश नहीं क्या कहा बावली। बेटी बात सब तुम्हें दिखावे, अब बड़ी दुश्मनी शर्म डरावे। अगर चले श्रावस्ती हम दोनों, अब निश्चित मरण होई हम दोनों। बेटा कहने लगा कि तुम मेरी बात को मानो, तुम छोटी बात को समझ रही हो,
अगर हम लोग कहीं श्रावस्ती गए तो वो दोनों को सेठ जी मरवा देंगे और हम दोनों का अंत हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को मानो और मत चलो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में उनकी अब वार्ता आपस में होती है और समय बीत रहा है। तो मैं अब अगले भाग 5वें में आप सभी को बताऊंगा कि वो क्या सोचते हैं और क्या होता है। साधु साधु साधु।